ज्ञान सागर में आपका पुनः स्वागत है। श्री बद्रीनाथ धाम व श्री रामेश्वरम धाम का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। आज श्री जगन्नाथपुरी धाम व श्री द्वारका धाम का वर्णन करेंगे। श्री जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथ का अर्थ है जग के नाथ, अर्थात भगवान जगन्नाथ जग के नाथ हैं। श्री जगन्नाथपुरी धाम को कलयुग का पावन धाम कहते हैं। श्री जगन्नाथपुरी धाम पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य की पवित्र नगरी पुरी में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर समुद्र तट पर स्थित है। इस स्थान को शम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र व श्री क्षेत्र भी कहते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। आरंभ में मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कलिंग के राजा चौड़गम द्वारा कराया गया था। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मंदिर के मुख्य भाग को श्री मंदिर कहते हैं। यहाँ रत्न वेदी पर श्री बलराम, श्री कृष्ण तथा सुभद्रा की महादारू लकड़ी से निर्मित प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के पास मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष है तथा विश्वनाथ शिवलिंग भी स्थापित है। लकड़ी की प्रतिमाओं का इतिहास इस प्रकार है। एक बार भगवान जगन्नाथ ने तत्कालीन मालवा के राजा इंद्रदुमन को सपने में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र में द्वारका से बहकर पुरी की ओर एक लकड़ी का लट्ठा आ रहा है, तुम उसको निकलवाकर 3 प्रतिमाएं बनवाकर स्थापित करवा दो। राजा ने वह लट्ठा निकलवा लिया, पर कोई भी कारीगर लट्ठे को काटने में व प्रतिमाएं बनाने में सफल न हो सका। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के वेश में वहां उपस्थित हुए। उन्होंने राजा से कहा कि यह कार्य मैं संपन्न कर सकता हूं, तथा उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही एक कमरे में प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा। 21 दिन का समय लगेगा तथा उस कमरे को कोई खोलेगा नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। भगवान विश्वकर्मा को एक कमरा दिया गया तथा उन्होंने निर्माण का आरंभ कर दिया। उस दिन के पश्चात एक दिन रानी को खटपट की आवाज सुनाई नहीं दी। रानी को आशंका हुई कि कहीं बूढ़े बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। उसने व्याकुल होकर कमरे का द्वार खुलवा दिया। द्वार खोलते ही भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए तथा मूर्तियों को देखा गया तो वह अधूरी थीं। भगवान श्री कृष्ण की हथेलियां तथा उंगलियां नहीं थीं, वो अन्य प्रतिमाएं भी अधूरी थीं। यह देख राजा बहुत चिंतित हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि इसी रूप में प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी जाए। अतः इन अधूरी मूर्तियों की स्थापना करवा दी गई।
इसके बाद से यह प्रावधान है कि प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात इन मूर्तियों का निर्माण इसी रूप में पुनः किया जाता है, जो कि चंदन की लकड़ी के द्वारा होता है। श्री कृष्ण की पुरानी प्रतिमा से एक तत्व निकालकर नई प्रतिमा में डाला जाता है। इस तत्व को देखने की किसी को भी अनुमति नहीं है। जो पंडित पुरानी प्रतिमा से इस तत्व को निकालकर नई प्रतिमा में डालता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है तथा उसके हाथों पर कपड़ा लपेट दिया जाता है। वह इस तत्व को न देख सकता है न स्पर्श कर सकता है। इस रहस्यमयी तत्व के विषय में कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया था। उनका पूरा शरीर तो जल गया था, परंतु हृदय नहीं जला था। अर्जुन ने उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। वही हृदय लकड़ी के लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया था तथा प्रतिमाएं बनने के पश्चात श्री कृष्ण के अंदर पुनः हृदय में परिवर्तित हो गया था। वही ये रहस्यमय तत्व है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने से मनुष्य को भगवान के साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम में हर वर्ष तीनों प्रतिमाओं की अलग अलग रथ में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का आयोजन एक महोत्सव के समान धूमधाम से होता है तथा वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है। श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है, परंतु मंदिर के अंदर आते ही लहरों की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 2, इस मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है वह कभी कम नहीं पड़ता और न ही आवश्यकता से अधिक होता, चाहे कितने भी श्रद्धालु आएं। नंबर 3, इस महाप्रसाद को 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है तथा सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में। नंबर 4, मंदिर के शिखर पर एक ध्वज लहराता है। इसको प्रतिदिन बदला जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह वायु की दिशा के विपरीत लहराता है। नंबर 5, मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से बना एक सुदर्शन चक्र है। इसको नील चक्र भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हर दिशा में देखने से इसका मुख अपनी ही ओर दिखाई देता है। नंबर 6, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता दिखाई देता तथा मंदिर के ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ता।
नंबर 7, मंदिर की छाया किसी भी समय पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। नंबर 8, मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतनी ही गहराई है। मंदिर के अंदर सोने चांदी व रत्नों का अपार भंडार है, परंतु कमरों की चाबियों के विषय में कोई नहीं जानता। नंबर 9, किसी भी परिस्थिति में समुद्र की लहरें मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंचाती। नंबर 10, आमतौर से हवा सुबह के समय समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है तथा शाम को पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती है, परंतु यहाँ इसका उल्टा होता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के अतिरिक्त यहाँ और भी दर्शनीय स्थल हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, गुंडीचा मंदिर। नंबर 2, कपाल मोचन। नंबर 3, एमार मठ। नंबर 4, गंभीरा मठ। नंबर 5, सिद्ध वकुल। नंबर 6, श्वेत केशव मंदिर। नंबर 7, गोवर्धन पीठ। नंबर 8, कबीर मठ। नंबर 9, हरिदास समाधि। नंबर 10, टोटा गोपी नाथ मंदिर। नंबर 11, लोकनाथ मंदिर। नंबर 12, बेड़ी हनुमान मंदिर। नंबर 13, चक्र तीर्थ। नंबर 14, सोनार गोराम। नंबर 15, कानवत हनुमान मंदिर। नंबर 16, नानक मठ आदि। अब श्री द्वारकापुरी धाम का वर्णन करते हैं। श्री द्वारका धाम भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक शहर के पास अरब सागर के किनारे ओखा पोर्ट के पास स्थित है। श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के पश्चात कंस के ससुर जयद्रथ ने श्री कृष्ण के कुल तथा मथुरा नगरी का विनाश करने का संकल्प लिया। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार उसको हार का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण ने सोचा कि जयद्रथ के बार बार आक्रमण से मथुरा वासियों की बहुत हानि होती है, अतः उसके प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण कराया तथा सभी मथुरा वासियों को अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारकापुरी की गणना सप्तपुरी में भी होती है। द्वारका को यदुवंशियों की राजधानी बनाया। इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। जहां द्वारका नगरी का निर्माण हुआ उस स्थान को पहले कुश स्थली कहा जाता था। यहाँ श्री कृष्ण ने 36 वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात जरा नामक भील के बाण से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। इस नगरी के अवशेष अब भी समुद्र में मिलते हैं। इस पर शोध कार्य अभी भी चल रहा है। इस नगरी के पास एक टापू पर श्री कृष्ण ने अपना निवास स्थान बनाया था। यह जलमग्न नहीं हुआ। इस स्थान को भेंट द्वारका कहते हैं। यहीं श्री कृष्ण की सुदामा जी से भेंट हुई थी, तभी से इसको भेंट द्वारका कहा गया है। भेंट द्वारका में बहुत से दर्शनीय मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में श्री कृष्ण की जी जो प्रतिमा है
उसका निर्माण स्वयं रुक्मिणी जी ने करवाया था। भेंट द्वारका से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर द्वारका नगरी बसी हुई है, जिसे गोमती द्वारका भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2500 साल पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ द्वारा यहाँ द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना की गई थी। बाद में 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा द्वारकाधीश मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। इस मंदिर के 2 द्वार हैं। पहला है मुख्य द्वार तथा दूसरा है स्वर्ण द्वार। दूसरा है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार से ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की रत्न जड़ित 1 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमाएं हैं। ये चांदी के परत चढ़े हुए सिंहासन पर विराजमान हैं। इस मूर्ति के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका धाम के महात्म्य को जो कोई पढ़ता या सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि द्वारकापुरी में रहने वाले सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त द्वारका में दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। प्राचीन विश्वेश्वर महादेव मंदिर, श्री पंचनन तीर्थ, 56 सीढ़ी मंदिर, 84 धुना मंदिर, श्री हरिकुंड, गोपाल घाट, श्री रुक्मिणी मंदिर, श्री गीता मंदिर, श्री भद्रकाली मंदिर, संगम घाट, शारदा पीठ, श्री चंद्रमौली मंदिर, सरस्वती मंदिर, श्री सिद्धेश्वर महादेव, रामधुन संकीर्तन मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब आदि। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा सबको मोक्ष प्रदान करे। धन्यवाद।